जब कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई नाम और हो ना हो, एक नाम जरूर आता है और वो नाम है स्टीव जॉब्स का। एप्पल कंपनी के फाउंडर इस अमेरिकी को दुनिया एक सिर्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन के रूप में नहीं जानती, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के अग्रणी मोटिवेटर्स और स्पीकर्स में भी गिना जाता है। और आज हम आपको स्टीव जॉब्स की फेमस स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश का हिंदी रूपांतरण सुना रहे हैं। यह स्पीच उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी कि दीक्षांत समारोह में 12 जून 2005 को दी थी। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच उनके जीवन में आए पड़ावों के बारे में है, जिनको पार कर उन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी की। यह स्टोरी किसी भी व्यक्ति की लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, इसलिए आप सब यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। थैंक यू। आज दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी बायोलॉजिकल मदर यानी कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को अडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल लिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो वकील फैमिली के बाद वेटिंग लिस्ट में थे, उनको मेरी बायोलॉजिकल मदर ने कॉल करके बोला, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास ही नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया, जिससे मेरी वर्किंग क्लास फैमिली की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं और कॉलेज मुझे किस तरह इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन यही था। जैसे कि मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस ज्वाइन करने लगा। मेरे पास रहने के लिए रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बॉटल्स को लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं एक संडे 7 मील चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह मुझे काफी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी उत्सुकता और मनोभाव की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जांपल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे और अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज अच्छी बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना खूबसूरत किसी साइंस द्वारा भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। उस समय मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का यूज कभी अपनी लाइफ में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन किया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ना किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैंने कभी कॉलेज ड्रॉप आउट किया ही नहीं होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता
और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी ना किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी चीज में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी में या फिर अपने कर्म में आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस।